जय श्री राम भक्तों, आपका अपने चैनल बंगलामुखी ज्योतिष केंद्र में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कैसे हो आप लोग? प्रभु से यही प्रार्थना है, कामना है आप सभी स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग पूजा करते हैं, हमारे द्वारा बताए गए उपाय करते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं, उसके बावजूद हम संकटों से घिरे रहते हैं। और वहीं दूसरी ओर जो लोग नास्तिक होते हैं, दुराचारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं, व्यसन में लिप्त रहते हैं, वे खुशहाल हैं। देखो, पहली बात तो ये कि आज के समय में हम लोगों ने खुशी का पैमाना धन से जोड़ रखा है। अगर हमारे पास धन ऐश्वर्य है तो हम खुद को खुशहाल मानते हैं, और अगर हम धनहीन है, कमजोर है, तो हम खुद को कमजोर समझते हैं। देखो, मैं आपको बताऊं, हमें जो ये मानव योनि मिली, मानव जीवन मिला, ये हमारे प्रारब्ध के अनुसार मिला। प्रारब्ध के कर्मों के अनुसार ही जब हमारा जन्म होता है, उस समय जो लगन होता है, जो जन्म कुंडली तैयार होती है, उसमें जो ग्रह बैठते हैं, कुछ शुभ प्रभाव देते हैं, कुछ अशुभ प्रभाव देते हैं, वे सभी हमारे प्रारब्ध के अनुसार होते हैं। अगर हमारा प्रारब्ध सही है तो हम अच्छे कुल में जन्म लेंगे, खुशहाल रहेंगे। लेकिन अगर हमारे प्रारब्ध में कुछ कमियां हैं तो उसी के आधार पर हमको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज मैं आपको एक लघु कथा के माध्यम से भी आपको बताऊंगा कि आस्तिक और नास्तिक में अंतर क्या होता है, और हमारी नजरों में नास्तिक खुशहाल दिखता है और आस्तिक परेशान रहता है, उसका मैं आपको कारण बताऊंगा। जो आस्तिक होता है, प्रभु में आस्था रखने वाला होता है, वह अगर उसके घर में कोई खुशी, उसके परिवार में, उसके जीवन में कोई खुशी आती है तो उसका श्रेय श्री हरि प्रभु को देता है, और अगर उसे कोई परेशानी आती है तो उसका दोष अपने कर्म को देता है, जो कि सत्य है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो नास्तिक पुरुष होता है या नास्तिक व्यक्ति होता है, वह जो अच्छे कर्म होते हैं, अच्छा होता है, तो उसमें कहता है कि भाई मैंने तो ये कर दिया, मैंने किया तो सब कुछ हुआ। उसके अंदर मैं होती है, और अगर बुरा हुआ तो प्रभु ने किया, तो प्रभु ने किया। ये अंतर आस्तिक और नास्तिक में होता है। हम कर्मों के आधार पर ही हमको कुल परिवार मिलता है, पत्नी मिलती है, लड़की को पति मिलता है, आगे संतान की प्राप्ति होती है, और कर्मों के आधार पर ही हम उनको भोगते हैं। आज मैं आपको उपाय करने की महिमा बताना चाहता हूं कि उपाय करने से हमारे जो पाप कर्म है, जो हमारे दुख है, उनमें किस प्रकार कमी आती है और हमें सुख की प्राप्ति कैसे होती है। एक लघु कथा बताता हूं, कहता हूं आपको। एक गांव में दो किसान रहते थे। उसमें दोनों में एक समानता तो यही थी कि वे दोनों किसान थे, लेकिन भिन्नता यह थी कि एक आस्तिक था, प्रभु में आस्था रखने वाला था, और दूसरा नास्तिक था, दुराचारी था, व्यभिचारी था। वह जो आस्तिक था, जहां तक संभव हो अपनी सामर्थ्य के अनुसार भजन कीर्तन में लगा रहता था, अपने कर्म में, खेती के कर्म में लगा रहता था, अपने बच्चों का लालन पालन करने की कोशिश करता था। वहीं दूसरी ओर नास्तिक पुरुष ऐसो आराम से रहता था, व्यभिचार करता था, नशे में लिप्त रहता था। एक बार जो आस्तिक था, सदाचारी किसान था, वह
अपनी खेती के लिए एक बैल को खरीद कर लाया। बैल को खरीद कर लाया, जैसे ही उस बैल को खेतों में जोतने के लिए जब समय आया तो उसका बैल मर गया। वह कहने लगा, मंदिर में जाकर प्रभु के ध्यान में बैठकर कहने लगा कि हे प्रभु, मेरे से ऐसी क्या गलती हुई है जिससे मैं एक बैल लेकर आया और वो बैल भी मेरा खत्म हो गया। वहीं दूसरी ओर उसके यहां और भी आखानंदी आनी शुरू हो गई। तो नास्तिक पुरुष था, ऐसे ही जीवन चलता रहा। उसके जीवन में और परेशानी आई तो एक दिन दुखी होकर वनों की ओर उसने गमन कर दिया। रास्ते में चलते चलते उसको एक कांटा चुभ गया। जब कांटा चुभ गया तो उसने कहा, हे प्रभु, मेरे ऐसे कौन से पाप कर्म है जिससे मैं इधर भी चला तो इधर भी मुझको दुख ही मिला। वहीं दूसरी ओर इत्तेफाक से वह दूसरा किसान भी जा रहा था कहीं, तो रास्ते में उसको एक पोटली मिली। जैसे उसने पोटली खोली, उसके अंदर अशर्फियां, सोने के सिक्के, सोने के जेवर भरे पड़े थे। वह उसे लेकर बड़ा ही खुश हुआ और कहने लगा, अरे आस्तिक किसान, अरे तू भगवान, तेरे भगवान कहां है? ये देख, मुझे तो फिर भी धन प्राप्त हो गया और तू इतनी पूजा पाठ करता है, तुझे फिर भी कांटा चुभ गया। तो वह परेशान होने लगा, रोने लगा, कहने लगा, हे प्रभु, मैं जब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, जब तक आप मेरे इस प्रश्न का जवाब नहीं दोगे कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तभी उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रभु प्रकट हुए और उसको कहा कि बेटा, पुत्र, आज तुम्हारे सदाचार से, तुम्हारे सत्कर्मों से का आपको ये फल प्राप्त हुआ है, तुम्हें ये फल प्राप्त हुआ है। तुम्हें आज के दिन फांसी होनी थी, लेकिन तुम्हारे सत्कर्मों की वजह से वह फांसी इस कांटे पर टल गई। और वहीं दूसरी ओर जिसे तुम कहते हो कि ये खुश है, उसको आज राजयोग था उसके भाग्य में, वह आज राजा के समान होता, लेकिन उसने बुरे कर्म करके अपना सब कुछ घटा लिया और उसका कुछ ही हिस्सा उसको आज प्राप्त हुआ। तो इस कथा से, लघु कथा से, इसका सार यही है कि अगर आप प्रभु भजन कर रहे हो, उपाय कर रहे हो और उसके बावजूद आपको लाभ नहीं मिल रहा, आप परेशान हो, तो कहीं ना कहीं आपके प्रारब्ध के कर्म जो है उसका फल है जो आप भुगत रहे हो, और भगवान आपके कर्मों के अनुसार जो फल, बुरा फल आपको मिलना है, उसमें आपके फल में कमी आ रही है। इसलिए आप धैर्य रखकर प्रभु भजन में लगे रहे और प्रभु का सुमिरन करते रहे। जितना हो सके सामर्थ्य के अनुसार दान करें। जैसा कि अब खरमास शुरू है, खरमास के अंदर अगर आप जितना हो सके सुंदरकांड का पाठ करें, रामायण का पाठ करें या श्रवण करें, गीता का पाठ करें और जितना हो सके दान पुण्य करें, तो आपको इसका अनंत गुना फल मिलेगा। जैसे कि एकादशी आती है, एकादशी पर दान करो, और भी वार है उनके अनुसार आप दान करो। उसके बारे में मैं समय समय पर वीडियो डालता रहता हूं, आप उसी के अनुसार उपाय करो। आपको उन उपाय को करने से 100 के 100% 100% आपको लाभ मिलेगा। कभी भी
सत्कर्म खाली नहीं जाता, वह आपको ब्याज सहित वापसी मिलता है, जिससे आपके पाप कर्मों में कमी आती है और आपके पुण्य कर्म में वृद्धि होती है, और इस जन्म में आप सुख भोगकर अंतिम समय में आपको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। इसलिए मैं आपको यही कहना चाहता हूं, यही बताना चाहता हूं कि आप जितना हो सके प्रभु भजन में लगे रहे और प्रभु कीर्तन में लगे रहे। कभी भी नास्तिक से अपनी कंपेयर समानता ना करें। धन्यवाद। जय श्री राम।